हेलो एवरीवन, माय नेम है दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम टेंस की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम ATTAINET अटेंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि 1947 एक पास्ट टाइम है और ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अटेंड का यूज़ हो जाएगा। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किसी एक निश्चित समय पर हुई घटना के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर एक पास्ट इवेंट की बात हो रही है और पास्ट इवेंट को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अटेंड का यूज़ हो जाएगा। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 2, He dash out for an evening walk after he had taken his dinner। यहाँ माई नहीं है, his dinner है, ये टाइपो हो गया है। माई डिनर का मतलब होगा मेरा खाना लेके चला गया, नहीं अपना खाना खाया। ही ने अपना खाना खाया होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो वॉक पर गया अपना खाना यानी अपना डिनर लेने के बाद। तो यहाँ पर एक एक्शन पहले हो रहा है, एक एक्शन बाद में हो रहा है। पहले वाले एक्शन को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 में, जो कि बन चुका है। उसने अपना डिनर पहले लिया होगा, वॉक पर वो बाद में गया, इसलिए इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। जब दो एक्शंस होती हैं तो फर्स्ट एक्शन को बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 में, और सेकंड एक्शन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यानी V2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्शन हो चुकी है, उसने अपना डिनर पहले लिया होगा, तो इसलिए वहाँ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस V3 का यूज़ करेंगे। और बाद की जो एक्शन है ही वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक पर जो बाद में गया वो सेकंड एक्शन है। इसको हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट V2 में यहाँ बनाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेंट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम व्हेन शी डैश द कॉल बेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मेरी बहन बाथरूम में थी जब उसने कॉल बेल बजाई। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? रिंग का पास्ट फॉर्म यहाँ पर रैंग यूज़ होगा, क्योंकि वैन के साथ सिंपल पास्ट का यूज़ होता है जब किसी कार्य का समय स्पष्ट हो। तो माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम व्हेन शी रैंग द कॉल बेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम रैंक का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है शी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर नेक्स्ट मंथ एक फ्यूचर टाइम है, इसलिए यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस विल प्लस V1 का यूज़ होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा शी विल अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। यहाँ पर विल गेट का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक नेक्स्ट मंथ यानी एक फ्यूचर की बात कर रहा है। वह अगले महीने एक बेहतर नौकरी पाएगी। भविष्य में होने वाले निश्चित कार्यों के लिए हम विल प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम विल गेट का यूज़ करेंगे। शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। एक फ्यूचर सिंपल में बनेगा ये टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है ही डैश व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कोई काम फ़ोन बजना तब हुआ जब कोई काम चल रहा था। तो एक ऑनगोइंग एक्शन थी, इसलिए हम फास्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा यहाँ पर। तो ही वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रिंग हो जाएगा। वह खाना खा रहा था जब फ़ोन बजा। इंटरप्टेड एक्शन के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, जो कि क्या बताता है कि एक काम के बीच में एक काम हुआ। तो यहाँ पर जब वो खाना बना रही थी तो फ़ोन बजा, तो एक इंटरप्ट किया है कि एक काम ने किसी को रोका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स डैश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे वर डूइंग का यूज़ करेंगे। वेंट पास्ट है और हॉस्टल में जाते वक्त स्टूडेंट्स को क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर हम एक ऑनगोइंग एक्शन की बात करें, एक कंटिन्यूस एक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग हो जाएगा। मैं हॉस्टल में गया यह देखने के लिए कि छात्र क्या कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस बैकग्राउंड एक्टिविटी दिखाने के लिए यूज़ होता है, एक ऑनगोइंग एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वर डूइंग का यूज़ हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक बैकग्राउंड एक्टिविटी हो रही है, एक ऑनगोइंग एक्शन चल रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम वर डूइंग का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाइल शी डैश इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह बगीचे में पानी दे रही थी तभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम वॉज वाटरिंग का यूज़ करेंगे। वाइल के साथ कंटिन्यूस टेंस आता है, इसलिए ऑनगोइंग एक्शन दिखाई जा रही है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज वाटरिंग का यूज़ करेंगे। वाइल शी वॉज वाटरिंग इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की फुल्की जो बारिश होती है उसको ड्रिजल बोलते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉज वाटरिंग का यूज़ हो जाएगा। वाइल अक्सर क्या लेता है? पास्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन
आई रीच द स्टेशन आई फाउंड शशि डैश फॉर मी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वेटिंग का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है। फाउंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर वेटिंग को। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेटिंग का यूज़। मैंने पाया कि शशि मेरा इंतजार कर रही थी, वर्ब फाउंड के बाद में वेटिंग पार्टिसिपल का यूज़ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फाउंड के बाद में ऑब्जेक्ट हो प्लस क्या हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो वेटिंग का यूज़ होगा। when I reached the station I found Shashi waiting for me हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा was वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग नहीं हो जाएगा, सॉरी was वेटिंग नहीं वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आई ओपन द डोर एंड सॉ दैट इट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम बैकग्राउंड में चल रही एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, तो वॉज रेनिंग हो जाएगा। आई ओपन द डोर एंड सॉ दैट इट वॉज रेनिंग हो जाएगा। डोर खोलते समय बारिश जा रही थी, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक ऑनगोइंग एक्शन दिखा रहा है, एक पास्ट की क्या बता रहा है, एक इंटरप्टेड एक्टिविटी को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश यू लाइक मिल्क और टी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या आपको दूध पसंद है या फिर चाय। तो यहाँ डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई यू वी दे के साथ होता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर डू यू लाइक मिल्क और टी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू का यूज़ करेंगे। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, ये प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, किस किस के साथ होता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू लाइक मिल्क और टी। क्वेश्चन नंबर 11 है कोलंबस डैश अमेरिका। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो यहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं, तो यहाँ डिस्कवर्ड का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका हो जाएगा। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एक पास्ट इवेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, आपको ये याद रखना है, वहाँ पर हम सिंपल पास्ट का ही यूज़ करते हैं और कोई भी टेंस यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द ट्रेन डैश बिफोर बी रीच द स्टेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, हम स्टेशन पहुँचने से पहले हमारे ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ पर टू पास्ट एक्शंस में पहली वाली जो एक्शन होती है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट का यूज़ होएगा। तो राइट ऑप्शन होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच द स्टेशन हो जाएगा। रीचिंग द स्टेशन से पहले ट्रेन चली गई थी, तो पहले जो एक्शन थी वो पास्ट एक्शन में बने, पास्ट एक्शन थी तो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच द स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है शी डैश हर होमवर्क व्हेन आई विजिटेड हर। तो यहाँ पर भी एक इंटरप्ट किया जा रहा है, एक एक्शन चल रही थी उसके बीच में एक एक्शन हुई, तो ये आपका होमवर्क आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ फिनिशेस होगा, हैज़ फिनिश्ड होगा, वॉज फिनिशिंग होगा या फिर हैड फिनिश्ड होगा। एक एक्शन के बीच में जो दूसरी एक्शन चलती है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ABCD में आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दे डैश क्रिकेट एवरी संडे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एवरी संडे एक हैबिट दिखाता है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। वे हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं, हैबिट एंड डेली रूटीन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्ले का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, तो दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वे हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर एक डेली हैबिट की बात कर रहा है और डेली हैबिट सिंपल प्रेजेंट में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है वी डैश इन दिस हाउस सिंस 2010। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस 2010 कंटिन्यूस एक्शन फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ हो जाएगा। हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं, सिंस के साथ में लगातार जारी क्रिया हो तो वहाँ पर हैज़ हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है आई डैश हिम लास्ट मंडे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, लास्ट मंडे एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं उससे पिछले सोमवार मिला जब समय स्पष्ट हो, जैसे यस्टरडे बताया गया हो, लास्ट वीक हो, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लास्ट मंथ हो, अगो हो, तो वहाँ पर ऑलवेज सिंपल पास्ट का यूज़ हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, शी यूजली डैश टी इन द इवनिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यूजली एक हैबिट को बता रहा है कि वो प्राय लेती है, यानी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, शी के साथ में टेक्स आएगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स का यूज है, शी यूजली टेक्स टी इन द इवनिंग हो जाएगा, ही शी इट के साथ में वर्ब में एस जुड़ता है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह आमतौर पर शाम को चाय पीती है, तो शी यूजली टेक्स टी इन द इवनिंग हो जाए। यूजली क्या बताता है, एक हैबिट को बता रहा है, और हैबिट कहाँ जाती है, प्रेजेंट सिंपल में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सन डैश व्हेन वी रीच द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे उसी समय सूरज उग रहा था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बैकग्राउंड एक्शन के लिए, ऑनगोइंग एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन का वॉज राइजिंग का यूज हो जाएगा, द सन वॉज राइजिंग व्हेन वी रीच द टॉप ऑफ द हिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, पास्ट में कुछ हो रहा था और कोई आया, तो ऑनगोइंग एक्शन थी, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हो जाएगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर हैविंग का यूज़ करेंगे, दे के साथ वर लगेगा, दे वर हैविंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड हो जाएगा, जब मेहमान आए वे डिनर कर रहे थे। इंटरप्टेड एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में वर हैविंग का यूज़ करेंगे। हैविंग का यूज़ इसलिए हो रहा है, ले रहे थे यानी कर रहे थे, करने के लिए, खाने के लिए हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पास्ट में कुछ हो रहा था और कोई आया, तो ऑनगोइंग एक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, माई ब्रदर डैश्ड अ न्यू बाइक लास्ट वीक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, लास्ट वीक एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम है, तो ये किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, सेंटेंस होगा माई ब्रदर बॉट अ न्यू बाइक लास्ट वीक होगा, मेरे भाई ने पिछले हफ्ते नई बाइक खरीदी, तो यहाँ पे टाइम इंडिकेटर्स हैं, यानी लास्ट मंथ हो, यस्टरडे हो, अगो हो, तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का ही यूज़ होता है, तो वाई का सेकंड फॉर्म वॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही डैश फॉर एन आवर व्हेन यू कॉल्ड हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, भाई 1 घंटे से सोने की एक्शन चल रही थी वहाँ पर, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, जब तुमने उसे फ़ोन किया तो वह 1 घंटे से सो रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा, यहाँ पर हैड बीन प्लस B1 प्लस ING का यूज़ होगा, तो राइट ऑप्शन होगा ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर व्हेन यू कॉल्ड हिम हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्शन चल रही थी, तो बीच में एक्शन हुई, 1 घंटा सोने की एक्शन चल रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टूडेंट्स डैश देयर पेपर्स व्हेन द बेल रैंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब घंटी बजी छात्र पेपर लिख रहे थे, तो पास्ट बैकग्राउंड ऑनगोइंग एक्शन को दिखाने के लिए वॉज वर प्लस B1 प्लस ING का यूज़ होता है, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वर का यूज़ होगा, वर राइटिंग आ जाएगा यहाँ पर, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग देयर पेपर्स व्हेन द बेल रैंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रैंक का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, एक ऑनगोइंग एक्शन को दिखा रहे हैं, एक के बीच में एक एक्शन चल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, आई डैश टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, टुमारो क्या है, एक फ्यूचर टाइम है, और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो हो जाएगा, यहाँ पर आई के साथ विल गो का यूज़ हो जाएगा, फ्यूचर इवेंट्स विल प्लस बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, यहाँ पर आई विल गो टू दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, शी डैश हर पर्स समवेयर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने कहीं अपना पर्स खो दिया है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पर्स अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए रिसेंट रिजल्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ लॉस्ट का यूज़ होगा, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स समवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आई डैश इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बता रहा है कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आई हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन टिल नाउ, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा, आई हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या यूज़ होगा, 25 में 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो एक्शन है वो अभी तक चल रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव स्टडीड का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ही डैश द वर्क बिफोर द बॉस केम। तो यहाँ राइट ऑप्शन, बॉस के आने से पहले काम पूरा हो गया, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, हैड फिनिश्ड का यूज़ होगा, बॉस के आने से पहले उसने काम खत्म कर लिया था, पहले हुए पास्ट एक्शंस में हैड प्लस B3 आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड फिनिश्ड का यूज़ होगा, और बाद के में सेकंड फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 26 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे कमेंट कर देना और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने 26 में से कितना स्कोर किया, आपको कितने आ रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो, उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।